राम राम किसान भाइयों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल खेती खजाना पर, जहां आपको खेती से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां दी जाती हैं। अगर आपको हमारी जानकारियां पसंद आती हैं, अच्छी लगती हैं, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अन्य किसान मित्रों के साथ में इसको शेयर भी करें, ताकि जो लोगों को भी फायदा हो सके। जैसा कि अभी सरसों की बुवाई चल रही है, कहीं की बुवाई हो भी चुकी है, तो कुछ रोग आ रहे हैं जिन लोगों से किसान भाइयों को परेशानियां हो रही हैं। तो चलिए आज की जानकारी में हम चर्चा करते हैं सरसों के रोग। तो सबसे पहले जो है हमें सरसों की बुवाई से पहले जो है बीज को उपचारित करना चाहिए, जिससे कि हमारे खेत में कम से कम रोग आए और हमारी फसल जो है सही तरीके से हमें पैदावार दे सके। तो उपचारित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसको 10 से 12 ग्राम कार्बनडाजिम लेकर के और 1 किलो बीज में मिला करके उसको शोधित करके और हमें बुवाई करना चाहिए। अगर इस तरीके से बुवाई करते हैं तो रोग आने की संभावना बहुत कम हो जाती है, लगभग कहा जाए तो ना के बराबर हो जाती है, जिससे कि हमारी पैदावार पर कोई असर नहीं पड़ता है। उसके बाद में अब बात करते हैं रोग क्या क्या आते हैं। सबसे पहला रोग आता है व्हाइट रस्ट, जिसको हिंदी में सफ़ेद रोली भी कहते हैं। इसको पहचानेंगे कैसे? इसको पहचानने के लिए जब आप पत्तों पे देखेंगे कि कभी कभी हमें सफ़ेद सफ़ेद पाउडर नुमा, कभी पत्ते के ऊपर भी हो सकता है या पत्ते के नीचे भी हो सकता है, ये पहचान होती है हमारे सफ़ेद रोली की। तो अब इससे क्या होता है कि कभी कभी हमारा पौधा जो है नष्ट होना शुरू हो जाता है। तो या तो कुछ पौधे खराब होंगे और कभी कभी जो है हमारी पूरी फसल भी खराब हो जाती है अगर हमने उसको उपचारित नहीं किया। तो इसको रोकथाम के लिए जो है कार्बनडाजिम, मैनकोजेब और एक हल्का सा कोई कीटनाशक लेकर के, यानी रस चूसक कोई लेकर के, थायमथैक्सम वगैरह अगर हम स्प्रे करते हैं तो ये हमारा रोग जो है रुक जाता है और हमारी फसल जो है फिर से स्वस्थ हो जाती है। अगला किसान भाइयों, दूसरा रोग होता है आर्द्रगलन। आर्द्रगलन क्या होता है और कैसे उसको पहचानते हैं? जब हमारी फसल लगभग 30 से 35 दिन के बीच में होती है, तो या हो सकता है उससे थोड़ा और हो, आगे पीछे भी हो सकता है थोड़ा सा, कि हमारा तना जड़ से थोड़ा सा ऊपर जाके जो है हल्का सा गलना शुरू हो जाता है। इससे क्या होता है कि जहाँ से वो गलना शुरू होता है उससे ऊपर का हिस्सा पूरा जो है हमारा सूख जाता है और जहाँ गलता है वहाँ पे कुछ समय बाद काला भी पड़ जाता है और इससे हमारे खेत का जो पैदावार कम हो जाती है, कभी कभी तो जो खेत पूरी तरीके से नष्ट भी हो जाता है। तो इसकी रोकथाम के लिए हमें थायोफिनेट मिथाइल 30 से 40 ग्राम, बेलिडामाइसिन 30 से 35 ml और जो है थायोमेथाक्साम 10 से 15 ग्राम प्रति टंकी अगर स्प्रे करते हैं तो ये रोग रुकने की संभावना है। उसके बाद में जो हमारा तीसरा रोग आता है तना गलन। तना गलन में क्या होता है कि जब हमारी फसल लगभग 60 से 70 दिन की लगभग की हो जाती है, तो जो हमारी जहाँ शाखाएं निकलने शुरू हो जाती हैं उसके लगभग जाकर के ये रोग जो है आता है और इसमें हमारे जो फसल होती है उस पर दाग धब्बे से पड़ जाते हैं और जो है वहाँ से कभी कभी जो है सड़ना भी शुरू हो जाता है। जब सड़ना शुरू हो जाता है तो जहाँ से सड़ना शुरू होता है वहाँ से ऊपर का पूरा पौधा खराब हो जाता है, जिससे हमारी पैदावार प्रभावित होती है। तो इसकी रोकथाम के लिए जो हमें कुछ दवाएं लगानी पड़ती हैं, जिनमें से सबसे अहम दवा होती है वो होती है COC, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 25 से 30 ग्राम, बेलिडामाइसिन 30 से 35 ml और आपका जो है कोई एक रस चूसक मिला करके इसमें जो है अगर स्प्रे करते हैं तो हमारा तना सड़न रोग भी सही हो जाता है। तो ये थी आज की जानकारी, सरसों में लगने वाले रोगों की जानकारी। कैसी लगी? अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अन्य किसान मित्रों के साथ में शेयर करें। देखते रहिए आपका खेती खजाना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।